गलती से एक आध नाम दो नाम कहीं छूट गया होगा, अलग बात है अपवाद के लिए, वरना सभी लोगों का नामांकन, उनके बच्चों का नामांकन हमने केंद्रीय विद्यालयों में कराया। और मुझको आज भी हम जाते हैं कहीं एयरपोर्ट पर, कहीं रेलवे स्टेशन पर, तो लोग मिल जाते हैं विद्यार्थी। अब उस विद्यार्थी को हम जानते थे, उनके गार्जियन के कहने पर हमने नामांकन कराया, लेकिन आता है आप ही के गांव का, अगल बगल का, पैर छू के प्रणाम करता है कि सर आपने ही मेरा नामांकन केंद्रीय विद्यालय में करा दिया था। मुझको बड़ी खुशी होती है। मेरा दावा है कि यहाँ भी बैठे हुए कुछ लोग होंगे जिनके बच्चों का नामांकन निश्चित रूप से केंद्रीय विद्यालय में हुआ हो, निश्चित रूप से हुआ हो। हम बोलने के लिए नहीं कह रहे, हम इतना कह रहे कि हम सिर्फ इतना कह, केंद्रीय विद्यालय नया भी खुला, मंत्री थे तो केंद्रीय विद्यालय हमने 2 स्वीकृत किया नया। ये केंद्रीय विद्यालय नवीनगर में, जो इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ एनपीजीसी भारत सरकार की इकाई है, उसमें 2018 में केंद्रीय विद्यालय शुरू हो गया, चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। उस समय परेशानी थी, केंद्रीय विद्यालय के निर्माण में सारा काम भारत की सरकार करती है, लेकिन जमीन स्थानीय सरकार को देना पड़ता है। क्योंकि नवीनगर में, क्योंकि एनपीजीसी की इकाई भारत सरकार की ही यूनिट है, तो हमको दिक्कत नहीं हुई, हमने वहां खोल दिया। एक दूसरा केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद के ही गो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवकुंड में हमने किसी व्यक्ति से, महंत है वहां के, उनसे डोनेशन, जमीन डोनेशन के रूप में मांगा, क्योंकि राज्य की सरकार जमीन नहीं दे रही थी। डोनेशन में महंत जी ने जमीन दे दी, हमने उस विद्यालय को स्वीकृत कर दिया। जो काम मंत्री जाति को करना चाहिए था, हमने सब काम कर दिया, लेकिन फिर भी एनओसी नहीं मिल पाया। जमीन तो महंत जी की है, जमीन अभी भी महंत जी ने रजिस्ट्री की है, जमीन अभी भी है, लेकिन एनओसी नहीं मिला, उसके चलते विद्यालय वहां नहीं बन पाया। विद्यालय स्वीकृत है, आगे आने वाले दिनों में कल एनओसी मिल जाए तो परसों से विद्यालय वहां शुरू हो सकता है। अब एनओसी क्यों नहीं मिला, इस पर बोलेंगे तो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि राजनीति में कभी अलग अलग परिस्थिति रहती है। तो नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन भारत सरकार को नहीं देना था, उपेंद्र कुशवाहा की कोई भूमिका उसमें नहीं थी। केंद्रीय विद्यालय जो सासाराम का, उस समय जिन लोगों ने देखा होगा उनको याद होगा, राज्य सरकार के एक मिडिल स्कूल के भवन में चल रहा था, जिसमें 8-10 कमरे थे। उस 8-10 कमरा में 400-500 बच्चा पढ़ रहा था। क्लास आगे बढ़ रहा था, 5वां से 6ठा में विद्यार्थी जा रहे थे। अब भवन के अभाव में हमारे विभाग के उस समय के अधिकारियों ने कहा कि सर भवन नहीं होगा तो विद्यालय को बंद करने का निर्णय लेना पड़ेगा। हमने कहा कि नहीं भैया, बंद मत करो, हम इंतजाम करते हैं। इंतजाम हुआ, जो औपचारिकता करनी थी भारत सरकार के मंत्री के रूप में, हमने उन औपचारिकताओं को पूरा किया। खुद ही उस विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास हमने मंत्री रहते हुए किया, और जितना बड़ा भवन बनकर तैयार हुआ है, सामान्य तौर पे हमने शिलान्यास किया था, सीधे शिलान्यास करके छोड़ देते तो अब तक बनते रहता, लेकिन हमने खुद ही शिलान्यास किया और उसके पीछे लगकर 2 साल 2.5 साल के अंदर उसी समय हमने ही मंत्री रहते उसका उद्घाटन भी किया और विद्यालय उसी को शिफ्ट कर दिया। उसी समय जो विद्यालय बंद होने जा रहा था, जिसमें 400-500 बच्चे सिर्फ पढ़ रहे थे, आज हजारों बच्चे केंद्रीय विद्यालय सासाराम में पढ़ते हैं। कहाँ का बच्चा पढ़ता है? इसी इलाके का बच्चा पढ़ता है। तो मंत्री होने से जो बढ़ सकता था हमने किया। डांडिया नगर का बड़ा इशू है, रेल का कारखाना लगाने का प्रस्ताव था, और उस पर लंबा बोलेंगे तो समय लगेगा। उसके बनने में कई तरह की बाधा थी। उन तमाम बाधाओं को कैसे कैसे दूर करके हमने स्थिति यहाँ तक पहुंचा दी कि उसका शिलान्यास होने वाला था। लेकिन तब तक 6 महीना बच गया समय उस कार्यकाल का। अब 6 महीना
इसलिए बचा कई लोगों के मन में हो सकता है कि आपने 4 साल में नहीं किया और 6 महीना करें। हम पूरी प्रक्रिया बताएंगे तो आप कन्विंस हो जाइए कि 4 साल में भी कैसे हो गया, लेकिन पूरी प्रक्रिया बताने का समय नहीं है, लंबा समय लगेगा। हुआ और उसके बाद 6 महीना कार्यकाल का बचा हुआ था। भारत सरकार की मंत्री परिषद से हम ही बाहर हो गए, हमने खुद इस्तीफा दिया। आज जब उसकी जानकारी हम ले रहे हैं तो जहां हम छोड़कर आए थे वही का वही है। अब मेरे ऊपर कई लोग आरोप लगाते हैं कि आप मंत्री रह जाते 6 महीना तो और तब तो उसका शिलान्यास हो गया रहता है। यह बात सही है, उसी समय शिलान्यास हो गया रहता, अब तक धुआं वहां से निकलता होता। यह बात सही है, हम इसको मानते हैं। लेकिन इसके लिए भी मेरे ऊपर आरोप लगता है भैया आप 6 महीना पहले हट गए, वो अलग बात है। लेकिन यह क्या कि उपेंद्र कुशवाहा रहेगा तभी वो बनेगा, उपेंद्र कुशवाहा हट गया तो नहीं बनेगा। इसका मतलब हुआ कि फिर उपेंद्र कुशवाहा आएगा तभी बनेगा अथवा नहीं बनेगा, सीधी बात है। नहीं तो इतने दिनों में हुआ क्यों नहीं? हम जहां छोड़कर गए थे वही का वही रह गया। और हम बहुत घमंड से नहीं बोलते हैं, लेकिन यह बात भी सच है, उपेंद्र कुशवाहा इस बार आया तो बनेगा वो, और नहीं आया कोई दूसरी व्यवस्था हो गई तो वाकई नहीं बनेगा। यह बात फाइनल है, क्योंकि हम जानते हैं उसकी तकनीकी, जो उसमें कहां कहां क्या क्या कठिनाई है। हम सिर्फ मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मौका आप सब लोगों ने दिया, हमने ईमानदारी से प्रयास किया आपकी सेवा करने का। हम फिर से आपसे एक बार आशीर्वाद मांगने आए। इस बार माहौल उस समय से ज्यादा बेहतर है, इसलिए हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उस समय जितनी सेवा हमने की उससे ज्यादा और बेहतर सेवा इस बार हम करेंगे। माहौल इसलिए हम बेहतर कर रहे हैं कि उस वक्त 2014 में याद कीजिए, आप सब लोगों को भी याद होगा ही कि एनडीए की सरकार तो दिल्ली में बन गई 14 में, जिसमें आपने मुझको मंत्री बना दिया। लेकिन 15 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें पटना में एनडीए की सरकार नहीं बनी, महागठबंधन की सरकार बन गई थी। देखिए, कोई सरकार बनती है, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर उसी पार्टी या गठबंधन का प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर होता है तो काम ज्यादा होता है। लेकिन सरकार किसी की और प्रतिनिधि अगर विरोधी पार्टी का हो गया, उसको कहिएगा कोई काम तो कहेगा कि हमारी तो बात ही नहीं सुनता है, हम क्या करें। तो सफर करता है, विकास का काम नहीं होता है। उस समय थोड़ा सफर जरूर हुआ, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बिहार में 2015 में बन गई। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार भले 4 जून को काउंटिंग होना है लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन जिस तरह से सूरज का प्रत्येक दिन पूरब में उगना निश्चित है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। दिल्ली में एनडीए की सरकार फिर बनेगी, पक्का है। और पटना में भी एनडीए की सरकार है, और 25 में भी फिर एनडीए की सरकार पटना में बनेगी, यह भी पक्का है। तो इस बार दिल्ली में एनडीए, पटना में एनडीए, एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में आपका आशीर्वाद यदि मुझको मिला, यहाँ